हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और इवनिंग के टाइम से मैंने अपने ब्लॉग को स्टार्ट किया है। सच हमारे चीखे लग गई इसको। हैंकी किधर है? मैं कह रही हूँ अंदर एक हाईनेक पहन ले, नहीं पहनना। और दाल में मेरी सीटी आ रही है क्योंकि मैं दाल बना रही हूँ। ले हैंकी ले लो। हाँ ला रही हूँ। तो सक्षम अपना खेल खाल के आ गया है घर पे और श्रीजा भी आई नहीं है, वो भी आने वाली होगी। और इधर मेरी बन रही है मूंग की दाल और इधर टमाटर बॉईल कर रखे हैं। मैंने बच्चों के सूप बनाना था। तो 2 सीटी आ गई हैं, इसको हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ घी मलाई से और ये बन गया। मैं हाथ से ही लगाती हूँ, है ना। और अभी चाय रखी बनने के लिए क्योंकि बच्चों के दादाजी यानी हमारे ससुर जी आए हुए हैं, तो उनके लिए मैं चाय बनाऊंगी। और बनाते बनाते इतना घी भी निकल गया। मैं आई हूँ बाहर क्योंकि कल बच्चों का स्कूल खुलेगा ना, तो कुछ सामान बच्चों के स्कूल का लगेगा। और मैं कह रही बड़ी अच्छी सुंदर सब्जियां हैं। तो लाल टमाटर है तो लाल ही लाइट लगा रखी, देखो ग्रीन सब्जियां हैं तो उनके ऊपर ग्रीन लाइट लगा रखी है। और चालाक हैं सब्जी वाले भी। मैं कह रही इतने सुंदर कैसे दिख रही है इनकी सब्जियां। अभी देखो मैं दिखाती हूँ। जो रेड सब्जियां हैं उन पर लाल और ग्रीन पे ग्रीन लाइट। हाँ श्रीजा, देखो इधर 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 देखो ग्रीन सब्जी पे ग्रीन लाइट लगा रखी है। वहाँ पे ग्रीन सब्जी पे ग्रीन लाइट लगा रखी है। दूर से वो चमके सुंदर सुंदर ग्रीन रेड। हर एक चीज में इंसान दिमाग चलाता है। आजकल बिजनेस दिमाग से चलता है, बहन से नहीं चलता भाई। हाँ श्रीजा, सक्षम मैं आई हूँ बाहर बच्चों के कुछ सामान लेना है स्कूल के जरूरी, और हस्बैंड की दवाइयाँ भी लेनी थी। तो मैंने कहा दिन भर पड़े पड़े घर पे मैं बोर हो गई, चलो मैं भी चलती हूँ। ये सक्षम कितने सुंदर ग्रेप्स और ऑरेंज है। मम्मी दिला दो। मेरा आप लाइट लग रही है ना। अगर मैंने अब ले लिया तो तू खाया बिना तो रहेगा नहीं, तो जबरदस्ती खाएगा। और मैं खाने की तैयारी करके आई हूँ क्योंकि बच्चों के दादाजी हैं घर पर, उनको चाय वाय पिला के तब आए हैं। अब घर जाके उनके लिए खाना बनाएंगे, है ना। फिर शॉप्स बंद हो जाती हैं। जब से घर से निकला है तो बस मेंटोस और चिप्स की चीज लगा रखी है। सक्षम चल दिला देंगे बस, ठीक। अब चुप रहो, तो तुमने बता दिया। कब दिलाओगे? आज ही दिला, आज की डेट में। सक्षम कल स्कूल जाना है। सक्षम को अभी भी ऐसी उम्मीद हो रही है कि काल स्कूल से मैसेज आ जाए छुट्टी का। लग रहा सच बताइएगा, काश हो जाए। काश हो जाए। देखो नारियल वाले यूं ही बैठे, नारियल नहीं बिक सर्दियों में ना। गर्मी में तो खूब भीड़ रहती है, हम भी निकलते हैं पी लेते हैं। पीने वाले तो पीते हैं। हाँ पीते ही होंगे, लेकिन एक जो रेगुलर इंसान आ रहा है, उसे प्यास लग रही, गर्मी लग रही, वो सोच रहा है नारियल पी लो। अब तो मूंगफली बिक रही है इस टाइम। सो फ्रेंड्स, अभी हम आए न्यू टीमा हॉस्पिटल क्योंकि हस्बैंड की कुछ दवाइयाँ थी तो वो लेनी थी। थोड़ी थोड़ी करके लेनी पड़ रही हैं इस बार। तो कभी कभी तो इकट्ठी आ जाती हैं, कभी कभी थोड़ी थोड़ी लेनी पड़ती हैं क्योंकि एक हफ्ते की भी ना कई हजार की हो जाती हैं। तो क्या तो श्रीजा सक्षम का सामान दिलवाने के बाद मैं आ गई हूँ घर। और घर आने के बाद सबसे पहले मैं बनाया मूली गाजर और हरी मिर्च का अचार। ये कल मैंने कट करके धूप में रख दी थी, है ना। और उसके बाद में बनाई रोटियाँ क्योंकि मैं अभी पापा जी को खाना खिलाऊंगी। और आज खाने में क्या क्या बनाया है, बनाई है यहाँ पे मसूर नहीं, ये मूंग की दाल। और रोटी पे लगा रही हूँ घी और थोड़ी सी ग्रीन चटनी और अचार। तो अच्छा टेस्टी डिनर रहा, मजा आया इस डिनर को खाने में। दाल बढ़िया लगती है, गर्मा गर्म दाल हो तो। श्रीजा से कहते श्रीजा अपना नाइट सूट पहन लिया। श्रीजा ने देखो पापा की टी शर्ट पहन ली है। क्यों भाई? रोज पापा की टी शर्ट पहननी अच्छी लगती है इसको। चलो सो जाओ। अभी क्या करना है? ना पीला 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 है राजा, भीगा भीगा है। उस लड़की वो भीगा भीगा समा वाली लड़की ने भी तो इतने ढीले कपड़े पहन रखे थे श्रीजा, है ना। बहुत ढीले वाले। चले गए स्कूल और आज कई दिन के बाद स्कूल गए। सक्षम बस खुश हो रहा था जाते हुए, उदास नहीं था। आज मौसम भी अच्छा है, देखो मौसम तो ठीक हो रहा है, बस थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और हस्बैंड इधर रेडी हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बच्चों के दादाजी भी जा चुके हैं। और मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाए थे काले चने। बच्चों के लंच में पैक
करके भी दे दिया, आराम से खा लेते हैं दोनों। हम दोनों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो मैं चाय बना लूं। हाँ जी, चाय बना लूं, ब्रेकफास्ट करने के लिए चाय बना लूं। तो आज ब्रेकफास्ट नहीं हुआ अभी हमारा, तो अभी मैं चाय बना रही हूँ इसके साथ। बड़ी ठंडी लग रही है नहाने के बाद में। और मैं सोची इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और प्याज व्याज कट करके ना थोड़ी अच्छी सी चाट सी बना लेती हूँ, वो टेस्टी लगेगी, है ना। और यहाँ पे ना कल मैंने मूली का अचार भी बनाया था, थोड़ा सा ही बनाया था। मैं इसी जार में बनाती हूँ, ज्यादा नहीं बनाती। कोई भी अचार वगैरह बनाती हूँ ना मैं थोड़ा ही बनाती हूँ। मैं सोची ग्रीन चिली का भी बना के रख लेती हूँ। और आंवले का अचार जो मैंने आपके साथ में शेयर किया ना इस बार, बहुत टेस्टी था। और पता है हमारे यहाँ पता नहीं क्या कचरे वाला रोज नहीं आता, 3-4 दिन बाद आया, इतना सारा ढेर लग गया कचरे का। और मतलब घर पर कितना सारा हो जाता है ना, रोज आए तो ठीक रहता है। वैसे किचन विचन सब क्लीन है, बर्तन, तो मैं सोची स्टील वाले कप में बनाती हूँ। स्टील वाले कप में ना चाय पीना अच्छा लगता है, इसमें ठंडी नहीं होती, इसमें ना डबल ट्रिपल लेयरिंग है, जैसे कढ़ाई वगैरह में रहती है ना, तो वो ठीक रहता है। और इस टाइम पे मुझे बड़ी ठंडी लग रही है, बड़ी ठंडी, तो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। और मैं कभी कभी चाय बनाने के लिए चाय और दूध एक साथ ही रख देती हूँ और वो अच्छे से पका लेती हूँ। कौन कौन ऐसी चाय बनाता है कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप दूध डालूंगी और सिर्फ आधा कप पानी डालूंगी। तो मुझे बहुत सारे कम दूध की चाय नहीं अच्छी लगती, मुझे बहुत गाढ़ी भी ना, थोड़ा सा पानी तो होना चाहिए उसमें, लेकिन मेरे को पतली चाय नहीं पसंद। सो ये है आज का हमारा टेस्टी ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने ग्रीन चिली और थोड़ी सी अनियन कट करके डाल दी है, थोड़ा लेमन रखा है अपने लिए। हस्बैंड को लेमन नहीं दूंगी, खट्टी चीजें उनको नहीं दूंगी। देखो कितनी बढ़िया धूप आ रही है, वहीं पे बैठ के करेंगे हम नाश्ता। धूप में अच्छा लग रहा है ना, आज तो हवा भी कम है, हवा चल रही है, धूप तेज है, अच्छी है ना। धूप की कीमत ना सर्दियों में पता चलती है, जब कई दिन तक धूप नहीं आती और परेशानी होती है, ठंड लगती है बॉडी को, तब पता चलता है कि धूप भी कितनी जरूरी है ना। और धूप अच्छी निकल रही है वैसे आजकल, जैसे ठंडी ठंडी हवाएं हैं, नहीं तो मौसम बहुत चेंज हो गया। स्कूल जाने के लिए भी बच्चों का बढ़िया मौसम हो गया। खाना बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों ना जैसे हस्बैंड को विटामिन सी यानी खट्टी चीज़ें बंद थी, तो मैंने भी नहीं खाया, बच्चों को भी नहीं दिया, लेकिन उससे आपकी बॉडी में बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, अब मुझे फील होती हैं। तो अब मैं हर एक चीज़ का यूज़ भरपूर मात्रा में करती हूँ। यार वो टाइम ही इतना बुरा था, उसमें कुछ होश ही नहीं था मुझे। और उसके बाद मैं सब्जियाँ लेने आई हूँ, तो मेरा मन था कि मैं आज साग बनाऊँ। साग बनाए हुए बहुत दिन हो गए, और देखो कितनी बढ़िया सब्जियाँ आ रही हैं ना यहाँ पे, है ना, हरी हरी। तो अभी हमारे यहाँ पे गेस्ट आए थे ना राजस्थान से, तो वो स्वाति पूछ रही थी कि दीदी यहाँ तो बहुत अच्छी सब्जी आ रही होंगी। तो देखो कितनी अच्छी सब्जी आ रही है यार। तो सब्जियों इतनी बढ़िया सब्जी आ रही है, तो दुनिया भर की चीज़ें, रेसिपी खूब बनाओ, खूब खाओ। तो इस भैया से मैं तुलवा रही थी यहाँ पे साग। यहाँ पे खरीद के लाई हूँ साग, क्योंकि इस बार साग 2 ही बार बनाया यार हमने, और साग मेरे घर पे सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और 1 से 1.5 किलो है सारा साग मिला के। तो साग में मैं लाई हूँ सरसों, तो ये ½ kg होगी शायद। और यहाँ पे है पालक, बड़ा अच्छा फ्रेश मिल गया, नहीं पानी काफ़ी भर रखा है। और यहाँ पे है ये बथुआ, और यहाँ पे है चना। अच्छा मैं ना साग में वो नहीं डालती मेथी, मेरे को मेथी का टेस्ट साग के अंदर अच्छा नहीं लगता। आप लोग डालते हो नहीं कमेंट करके बताना। और यहाँ पे ग्रीन चिली साग के लिए, और मूली का अचार कल मैंने बनाया था। और साग खाना मेरे यहाँ पे सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, मक्की की रोटी और साग हो। तो मैं इसको पहले थोड़ा साफ़ करूँगी और काट के कुकर में चढ़ा दूँगी। साग मेरे घर में मतलब सबका फेवरेट है, यहाँ तक सक्षम श्रीज अभी खूब मज़े से खाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल ना आपको अपने बच्चों को खिलानी सिखानी चाहिए, है ना। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों की बड़े होकर आदत बन जाती है। अच्छा मुझे कभी याद नहीं कि हम भी छोटे थे और हमने कहा हो कि हमें साग खाना पसंद है ना। बहुत सारे लोगों के बच्चों को कहते हैं, सुना है कि साग नहीं अच्छा लगता। मेरे बच्चों का फेवरेट है साग। मक्की की करारी सी रोटी हो, उसमें खूब सारा घी भर दो बच्चों के लिए, है ना, देसी घी, और मज़ा ही आ जाता है। तो बस मैं साग को साफ़ करती हूँ और चढ़ाती हूँ गैस पे। तो ये फेवरेट रेसिपी, गाजर का हलवा और साग ना बने तो सर्दियाँ सी नहीं लगती। और उसकी लकड़ियाँ भी सॉफ्ट है, थोड़ी कट कर।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा साग हो गया है बॉईल और इसमें मैंने लगा दी है 2 से 3 सीटियां। अब इसको खोल के पीसूंगी। मैं सोची लंच में साग ही बना लेते हैं, है ना, तो वो ठीक रहेगा, इवनिंग में काम आ जाएगा। क्योंकि इवनिंग में मैं सोची बच्चों के लिए टमाटर का सूप बना दूंगी, थोड़ा सा साग बचा रखा रहेगा तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा काम। साग में ऑलरेडी इतना टाइम लग जाता है और यहाँ पे बच गया है 1:15। बट बच्चे आएंगे 2 बजे, उनकी छुट्टी होगी, 2:30 बजे तक घर आएंगे, तो जब तक तो आराम से बन जाएगा, है ना। क्योंकि आधा प्रोसेस तो हो गया। साग को सबसे ज्यादा पता है टाइम लगता है साफ करने में, जो साफ हो गया मेरा सुबह ही ले आई मैं जल्दी टाइम से। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। आप भी ग्रीन वेजिटेबल्स खूब खाओ। और जाते जाते मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी। देखो, जितने लोग होते हैं उनके उतने मुंह होते हैं, उतनी बातें होती हैं। आप किस किस का मुंह बंद करोगे? कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, रियलिटी बताती हूँ मैं उसकी। आजकल का जो टाइम है तो उसमें ना हस्बैंड वाइफ जब दोनों काम करते हैं तो आप अपने घर को एक बेटर तरीके से चला सकते हो, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सकते हो, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हो। क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि उसमें हमारी नीड्स बहुत ज्यादा है। या तो फिर आप अपनी लाइफ को ऐसे जियो कि बिल्कुल ही मर मर के जियो, वो जिंदगी नहीं होती। अगर आप अपनी ख्वाहिश को, और देखो ये दोनों कड़े भी मैंने ऐसे ही पहन रखे हैं, पूरा करना है, अपनी लाइफ को खुल के जीना है, तो आप काम करो, मेहनत करो, अर्निंग करो और फिर एंजॉय करो लाइफ में। अपनी बच्चों को खुश दो, अच्छी लाइफ दो। तो वही मैं कर रही हूँ, है ना। तो चाहे वो मैं ट्यूशन पढ़ा के कर रही हूँ या फिर मैं अपना सोशल मीडिया पे एक्टिव रह के, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो अपना अपना तरीका होता है। हाँ, मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ बाहर जाके, लेकिन ये तो नहीं है कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठी रहूं और सारा बोझा अपने हस्बैंड के सर पे डाल दूं और कहूँ कि नहीं भाई मैं तो घर को संभाल रही हूँ। तो मैं घर भी संभाल रही हूँ, साथ में घर को भी मैनेज करती हूँ। हाँ ठीक है, कुछ चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, कोई बात नहीं, वो तो आगे पीछे चलता रहता है। इतनी सर्दी में सबका ही घर डिस्टर्ब चल रहा होगा। तो जितने मुंह है उतनी बातें हैं। अगर अपनी लाइफ में आप कुछ कर रहे हो ना, तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं। चाहे आप कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो घर में रह के, चाहे आप यूट्यूब चैनल ही क्यों नहीं चला रहे, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी प्राउड की बात है कि मैं कुछ करती हूँ, मैं खाली नहीं बैठी। और जिन लोगों को कुछ भी सोचना है मेरे बारे में, सोचते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी मुझे सुनने के लिए कमेंट्स मिलते हैं यूट्यूब से भी और इधर उधर से भी, है ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप एक बात बताओ, अगर आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हो ना, तो ये रियलिटी है। अगर आपने यूट्यूब पे इतना कुछ इंसान को झेलने के लिए, सुनने के लिए मिलता है कि मुझे लगता है कि उसको हैबिट हो जाती है, फर्क नहीं पड़ता। पहले जब मैंने चैनल शुरू किया था ना, मेरे को बड़े कि ऐसे और वैसे ये वो, लेकिन अभी मेरे को आदत हो गई है, फर्क नहीं पड़ता। और मुझे पता है कि अगर आपकी ख्वाहिशें पूरी होती है ना आपके काम के थ्रू, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो जितने मुंह उतनी बातें, किस किस का मुंह बंद करेंगे? बोलने वालों को बोलने दो, जलने वालों को जलने दो। और आधे लोग पता है वो बोलते हैं जो खुद लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाए, है ना। तो उनको भी जलने चिढ़ने से अच्छा है कि अपना काम करो, आप भी यार कुछ करो लाइफ में, है ना। तो बस यही मैसेज दूंगी और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। और बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया तो ठीक है, बाय बाय।